हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीएसई प्रैश। ये आपका लेक्चर 2 है और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि जीरोस क्या होते हैं और कोफिशिएंट वगैरह अगर नहीं बताया तो मैं एक बार और बता दूं। जैसे कि हम लोग ले चलते हैं क्वाड्रेटिक को। ठीक है, सो क्वाड्रेटिक की अगर मैं जनरल फॉर्म लिखूं तो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। तो इसमें ये जो b है, ये जो a है, ये इसके क्या कहलाते हैं, कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो अब इसके जीरोस, मतलब जैसे कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी, उसके जीरोस और उसके कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशन होगा, हम लोग ये इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालते हैं इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। तो सबसे पहले हम लोग किसके बीच में रिलेशन देखेंगे, हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक के बीच में। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होते हैं उनके लिए हम लोग चेक करेंगे कि उनके जीरोस और उनके कोफिशिएंट के बीच में क्या क्या रिलेशन होता है। ठीक है, वैसे तो आप में से कई लोगों को पता होगा ये बात, पर मैं इसमें बता देता हूं। ठीक है, तो जैसे इसका अगर जनरल फॉर्म लिखें तो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब इसमें कोफिशिएंट ए बी सी हो गए और इनके जीरोस में अज्यूम कर ले रहा हूं कि अल्फा और बीटा होंगे। ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो इसीलिए मैक्स टू मैक्स इनके कितने जीरोस पॉसिबल है, अल्फा और बीटा, मतलब 2 पॉसिबल है। ये मैंने आपको पिछली क्लास में ही बताया था, और अगर आपने वो क्लास नहीं देखी होगी तो मैंने आई बटन में उसका लिंक दे दिया है, आप जाके उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। अब जैसे मैं एक आध एग्जांपल अगर आपके सामने लिख दूं तो क्या होगा, जैसे देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, मान लो ये लिखा हुआ है। ठीक है, इसके हम लोगों को जीरोस पता है, क्या क्या जीरोस होते हैं इसके। इसके जीरोस होते हैं -1 और होता है -2, है ना। -1 और -2 इसके जीरोस होते हैं। तो अब इसकी हम लोगों को रिलेशन फाइंड करना है कि इसके कोफिशिएंट, सबसे पहले मैं कोफिशिएंट बता दूं तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, इसका 1 है। ठीक है, यानी कि a की वैल्यू क्या है, इधर पे 1 और इधर पे क्या है 3 और इधर पे क्या है 2। ओके, सो अब हम लोग इसके रिलेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इनके जीरोस का एडिशन करूं, अल्फा प्लस बीटा, तो क्या आने वाला है, -b/a। ठीक है, अगर इन दोनों का एडिशन करता हूं तो ये रिलेशन आता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। इसको कहते हैं सम ऑफ द रूट्स या सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये आ गया आपका। अगर इसको आपको वेरीफाई करना है तो मैं ऊपर वाले एग्जांपल से इसको वेरीफाई भी करवा देता हूं। ऊपर वाले एग्जांपल से वेरीफाई कैसे करेंगे, अल्फा और बीटा आपको पता है तो इनकी वैल्यू में रखता हूं, अल्फा प्लस बीटा -1 -2, तो ये हो जाता है -3 इक्वल्स टू, अब -b/a है तो b क्या है 3, तो 3 लिख दिया, आगे माइनस लगा दिया, और उसके बाद बाय a क्या है यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा 1/1, तो ये हो जाएगा -3। तो आप देख सकते हैं कि ये इसको वेरीफाई करता है, यानी कि अगर ये रिलेशन है हमारे पास तो इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने आगे भी आएंगे कि अगर हमें जीरोस पता है तो हम इसके -b/a निकाल सकते हैं, या अगर हमारे पास कोफिशिएंट भी दिया हुआ है तो हम इसके जीरोस का सम और एक और होता है प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रोडक्ट की तरफ। सो प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, और इसका रिलेशन होता है c/a, यानी कि जो कांस्टेंट टर्म है वो अपॉन जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो। ठीक है, तो इसमें अगर आपको वेरीफाई करना है ऊपर वाले एग्जांपल से तो आपको पता है मैंने क्या लिखा था उधर पे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, और इसके जीरोस क्या थे, -1 और -2। ठीक है, उसके जीरोस क्या थे, -1 और -2। एक सेकंड मैं थोड़ा सेट कर लूं, हाँ, -1 और -2। तो अब हम इसको करते हैं, इसमें पुट करते हैं अल्फा इंटू बीटा, यानी -1 इंटू -2 विच इज 2 इक्वल्स टू c/a 2/1 विच इज ऑल्सो 2। तो यानी कि ये वेरीफाई हो गया है कि हाँ भाई ये रिलेशन भी ट्रू है। अब इस तरह के क्वेश्चंस जो कि हैं आपके सामने, ये बहुत ज्यादा आते हैं और बहुत आगे तक काम आएंगे, इसलिए आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ के इसको रखना है। ठीक है, अब मैं इसका प्रॉपर एक रिलेशन आपके सामने लिख देता हूं, उसको अपने चाहे कॉपी पे लिख लीजिए चाहे कहीं लिख लीजिए, और उसको हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि वो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उस पर वो वैलिड होता है। तो मैं उसको लिख देता हूं यहाँ पे। तो अगर कोई बोलता है सम ऑफ जीरोस, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने अल्फा बीटा माना था, तो अल्फा प्लस बीटा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये किसके बराबर है, -b/a,
और माइनस बी, बी जो है वो क्या है, माइनस हम बाहर रख लेते हैं, बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स और अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये रिलेशन आपको याद रखना है हमेशा, ये हमेशा ट्रू होता है कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो। ठीक है, अगर उसके जीरोस 1 भी है, 2 भी है या है भी नहीं, तब भी ये ट्रू होता है हमेशा। तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट वाले पे जिसका है प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी बाय ए एंड इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू कोफिशिएंट, कोफिशिएंट नहीं होगा, ये होगा कांस्टेंट, क्योंकि सी क्या होता था, कांस्टेंट होता था, वो किसी का कोफिशिएंट नहीं होता था, वो एक नंबर होता था। तो मैं क्या लिखूंगा, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट सॉरी फॉर द नॉइस, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, नीचे ये दोनों कॉमन है, ऊपर नीचे, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कॉमन है दोनों में, ऊपर क्या होना चाहिए वो आप लोग देख लीजिए। तो ये आपको हमेशा याद रखना है। अब इसी पे मैं एक एग्जांपल की तरफ बढ़ता हूं। तो एग्जांपल क्या लिखा हुआ है, एग्जांपल नंबर 2 पे आते हैं हम लोग। सो एग्जांपल नंबर 2 में आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और इसमें बोला है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो सबसे पहले अगर आप इसका क्या कह सकते हैं, आप अगर इसका जीरोस निकालना चाहें तो इसके जीरोस आने वाले हैं, इसको अगर मैं फैक्टराइज कर दूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, तो x प्लस 5 और x प्लस 2 ये दोनों हुए, यानी कि इसके जीरोस क्या होंगे, -5 -2। ठीक है, -2। अब मैं क्या करूंगा कि इसको वेरीफाई करने के लिए सम ऑफ जीरोस करूंगा। तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा, -5 प्लस -2 -7 इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ x, माइनस का मतलब माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x हो गया 7 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज 1। तो यहां पे आपका वेरीफाई होता हुआ दिख रहा होगा। अब मैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस देखूं तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, -5 इंटू -2, और इक्वल्स टू करेंगे तो इक्वल्स टू में कांस्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा 10 अपॉन 1 विच इज ऑल्सो 10। तो इस तरह से आपका दोनों चीजें वेरीफाई हो चुकी हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। आगे आपका एग्जाम्पल नंबर 3 है, मैं लिख देता हूं यहां पे एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल 3, इसमें भी आपको जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर -3 का निकालना है और उसका रिलेशनशिप फाइंड करना है जीरोस और कोफिशिएंट से। तो ठीक है, इसका जीरोस आपको पता होगा कि प्लस माइनस √3 आता है। ठीक है, आप लोग कैलकुलेट कर लेना, मुझे पता है, क्योंकि एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3, एक्स स्क्वायर -3 इज इक्वल्स टू 0 करेंगे, इधर पे 3 भेजेंगे तो उसका अंडर रूट हो जाता है। ठीक है, प्लस माइनस √3 इसका 0 हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इसकी रिलेशन फाइंड करूंगा किससे, कोफिशिएंट से। तो कोफिशिएंट से इसका रिलेशन फाइंड करते हैं हम लोग। तो सम ऑफ जीरोस क्या है, +3 प्लस √3 -√3, तो ये 0 हो गया। और यहां पे अगर आप कोफिशिएंट देखें x का तो वो भी यहां पे 0 है, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, 0 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 1 विच इज ऑल्सो 0। ठीक है, तो 0 इक्वल टू 0 आ गए, ये आपका वेरीफाई हो गया। अब मैं आगे बढ़ता हूं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस पे। तो -√3 इंटू 3 √3, तो ये हो जाएगा आपका -3। और यहां पे अगर आप देखें तो कांस्टेंट है -3 अपॉन आपका जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो क्या है, 1। तो ये भी आपका वेरीफाई हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको वेरीफाई करते हैं। तो आई होप आप लोगों को इधर तक समझ में आया होगा। अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4 पे। तो मैं एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या बोल रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट आर। तो सम क्या है, सम है इसका -3 और प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट है इसका 2। तो देखो इसको करने का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको बता दूं। तो अल्फा प्लस बीटा सम, मतलब मान लो अल्फा और बीटा है उसका, तो सम ऑफ द जीरोस क्या है, -3। ये किसके बराबर होता है, -b/a। तो आप इसको देख सकते हैं कि 3 इज इक्वल्स टू b/a आ रहा है यहाँ पे। सॉरी आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, अब दिख रहा होगा। तो ये आ गया आपका b/a। अब उसके बाद प्रोडक्ट लिखा है तो अल्फा बीटा क्या होगा, इज इक्वल्स टू 2 विच इज ऑल्सो इज इक्वल्स टू c/a। अब यहाँ पे मैं देखूंगा कि a की वैल्यू दोनों तरफ सेम आ रही है, तो मैं क्या a को एज्यूम करूंगा 1, यानी कि एक्स स्क्वायर के आगे कोई कोफिशिएंट नहीं है अभी, मतलब 1 है कोफिशिएंट इसके आगे।
और अगर आप यहाँ पे देखें तो b की वैल्यू कितनी आने वाली है, b की वैल्यू आएगी 3, ओके 3b, सॉरी 3x, और यहाँ पे c की वैल्यू कितनी आने वाली है 2। तो इस तरह से आपका पॉलिनोमियल फाइंड हो चुका है, ठीक है। पर इसके आगे आपको आपको k लगा लेना चाहिए, क्योंकि इसके जीरोस जो है वो मतलब कॉमन भी आ सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे k कॉमन है तो भी इसके जीरोस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम लोग ऐसा मतलब प्रिकॉशन लेके चलते हैं कि आगे k लगा देते हैं, ताकि अगर मान लो ये 2x² प्लस 6x प्लस 4 होता तो भी ये वैलिड होता इस फॉर्म में, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 4 को कर सकते हैं। अब आपको लास्ट चीज मैं बता दूं क्यूबिक के बारे में, और उसके ऊपर क्वेश्चंस तो नहीं है लेकिन आपके एक्सरसाइज में हो सकता है आपको मिल जाए, पर मैं उसका कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूं। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की अगर आप जनरल फॉर्म लिखें तो होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये इसका जनरल फॉर्म होता है। तो अगर मैं अब इसके रूट्स मानूं तो मैक्स टू मैक्स कितने होते हैं 3, तो मैं अल्फा बीटा और गामा इसके रूट्स मान के चलूंगा, ठीक है। एक बार आपको दिखा दूं अल्फा बीटा और गामा। अब यहाँ पे रिलेशन में आपको बता देता हूं, अगर मान लो सम ऑफ द रूट्स है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो इसमें कोई चेंज नहीं है, आपका आएगा -b/a, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं इन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब इन दो का प्रोडक्ट फिर इन दोनों का प्रोडक्ट फिर इन दोनों का प्रोडक्ट का सम करता हूं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो ये कितना आएगा आपका c/a, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करता हूं, इन तीनों का मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट कर देता हूं, तो अल्फा बीटा गामा कितना आने वाला है, ये आएगा -d/a, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। तो ये आपका इस पे लास्ट था, मतलब ये क्यूबिक मतलब आपका जो रिलेशन था वो लास्ट था। इसी तरह आप चाहें तो मतलब उसका कहते हैं डिग्री 4 का भी आप बना सकते हैं, पर उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती है। मैक्स टू मैक्स आपको ये पढ़ना रहता है, इतने से ही आ जाएगा आपका। आपको क्या करेंगे कि आपको ये दे देंगे अल्फा बीटा गामा और कोई भी एक चीज पूछने को दे देंगे, इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, काफी आसान रहते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, शेयर जरूर करें, शेयर जितना करेंगे उतनी ही हेल्प होगी हमारी। और उसके बाद कमेंट करें कि आपको कैसा लगा वीडियो, या क्या और मुझको बनाना चाहिए किस, और आप चाहें तो टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं कि मैं किस टॉपिक पे बनाऊं, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ओके, तब तक के लिए बाय बाय।